अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज के नालिम में मैं हूँ मिसबाहुल्लाह, आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। आज के प्रोग्राम में जो सवाल हमें मौसूल हुआ है उसका जवाब आपके पेश खिदमत है। आज का सवाल ओबर और करीम की सर्विस के हवाले से हैं कि ओबर और करीम या इसके अलावा बाइकिया या दीगर जो सर्विसेज मुख्तलिफ़ कंपनियों ने दिए हैं उसके हवाले से पूछा गया है कि क्या इन सर्विसेज को इस्तेमाल करना ठीक है और इसमें ख़वातीन सफ़र करती हैं, ख़वातीन के सफ़र के हवाले से शरई हुक्म क्या है। और इसके अलावा एक सवाल और भी किया गया है कि जो पैकेजेस और जो रेट्स का तयन होता है, यह है कि आप कॉल करते हैं और कॉल के नतीजे में आपको जो है सर्विस के लिए कैंसिल आप कॉल करते हैं, तो उस सिलसिले में जो कंपनी की पॉलिसी है उस हवाले से भी वाज़ेह कर दें कि वो पॉलिसी ठीक है या गलत है। वैसे तो हमारे माशरे में जो इस तरह की सर्विसेज हैं ये कुछ सालों से या कुछ महीनों से स्टार्ट हुई है। ये मगरबी माशरे में बहुत ज़्यादा और बड़े जानदार तरीके से ये सर्विसेज जो है वो फ़राहम की जाती रही है और वहाँ इस पर बड़ा एक तिजारती उनको जो है फ़ायदा होता है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ़ शहरों में इस तरह के सर्विसेज वो करते हैं। कराची के अंदर और मुल्क के 2-3 मज़ीद जो बड़े शहर है उसमें इसके जो नेटवर्क बनाया गया है और जो सर्विसेज फ़राहम की गई है, शुरू में तो ये सर्विस बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब इसमें जो टाइम गुज़रता जा रहा है और जिस तरह हमारे लोगों की माशरे से मुताल्लिक़ जो लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो उसी तरह जो है सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं, बहुत सारी ख़राबियाँ ज़ाहिर हो रही है और बहुत सारी अच्छाइयाँ भी जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारा ताल्लुक़ तो चूँकि फ़िक़ही मामले से हैं, तो जो फ़िक़ही हवाले से सवालात उठाए गए और हमें भेजे गए जो मैंने आपके सामने बयान किए, मैं उस हवाले से जो है आप के सामने बात रखूँगा। माशरे में इसके अलावा भी जो सर्विसेज है जो आम फ़र्द आपको फ़राहम करता है, रिक्शा की सर्विस है, इसके अलावा टैक्सी है, मुख्तलिफ़ टैक्सियों में भी किसी ज़माने में आपको याद होगा, बल्कि अब भी वो मौजूद है, जो पीली टैक्सियाँ 90s में निकाली गई, गवर्नमेंट की एक स्कीम थी उसके तहत। ये काली टैक्सियाँ बहुत पुरानी चल रही है, रक्शे चल रहे हैं, अब जो है जो पीले रक्शे आ गए हैं, जो बड़े रक्शे हैं। और इस लाइन में पहले तो मखसूस कुछ लोग थे, कुछ तबक़ात थे जो काम करते थे, अब ये कि माशरे का हर तबका जो है इसमें आ गया है, क्योंकि कुछ बाइज़्ज़त तरीक़ेकार हैं और कुछ इस तरह का मामला हो गया है कि लोग इसमें हद तक महसूस नहीं करते हैं, अपनी कमी कोताही कमज़ोरी या अपने आप को जो है कमी महसूस नहीं करते हैं लोगों के सामने, बल्कि अब ये बहुत अच्छे एक रोज़गार के सिलसिले हो गए और आला तालीम याफ्ता लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं। ये मेरे और आपके हम सब के जो है आंखों के सामने ये सारी चीज़ हो रही है, हम सब जानते हैं। आप इस चीज़ को भी जानते होंगे कि जो आम फ़र्द आपको सर्विस फ़राहम करता है वो तो फ़ेस टू फेस बात होती है कि आप किसी जगह जाना चाहते हैं तो जिसकी टैक्सी है, जिसका रिक्शा है, जिसकी गाड़ी है, वो आपको अपनी उस हवाले से जो है ख़िदमत पेश करता है और ख़िदमत के सिलसिले में अपने जो मुआवज़ा तलब करता है वो आपको बता देता है। फिर आप उनसे बात करते हैं और कुछ कम कुछ ज़्यादा के ऊपर जो है कुछ रज़ामंदी हासिल होती है और फिर जो है वो मामला अपने तकमील की तरफ जाता है। और दूसरा ये जो इंटरनेट के ज़रिए जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और एप्लीकेशन के ज़रिए जो है फिर आप इनको सर्विस मांगते हैं, वो आपको सर्विस फ़राहम करते हैं। इसमें जो क़बाहतें हैं, जो फ़ायदे नुकसानात और जो इसमें फ़िक़ही सवालात उठाएँगे उसके जवाबात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। और वो ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि ऐसे सर्विस को माशरे में आम आदमी जो है वो एक महफूज ज़रिया सफ़र समझता है, इसलिए वो इसकी तरफ राग़िब होता है। बिलख़ुसूस वो लोग जो तालीमी याफ्ता है या ये कि माशी तौर पर मुस्तहकम होते हैं या ये कि वो इस तरीक़ेकार को अपने लिए महज़्ज़ब या ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा महफूज समझते हैं, तो वो अपने फ़ैमिली के साथ इस तरफ जो है राग़िब होते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि फ़ैमिली को कहीं जाना है
तो अगर उनके साथ कोई महरम मौजूद नहीं है तो वो फैमिली इसमें चल पड़ती है। ये चीज़ें बाज़ दफ़ा में आम सर्विसेज में टैक्सी रिक्शा में भी नज़र आती हैं। शरई तौर पर तो इसका हुक्म बहुत पुराना है, मतलब ये कोई नई चीज़, नया हुक्म तो नहीं है। इस हवाले से एक ख़ातून को, एक औरत को अपने महरम के बग़ैर सफ़र नहीं करना चाहिए। इसकी जो क़बाहतें हैं, जो नुकसानात हैं, जो शरई तो इस पर जो गिरफ़्त की गई हैं, वो हमारे सामने वाज़ेह है कि गैर महरम आदमी के साथ जो है ख़ातून को, एक मुसलमान ख़ातून जो है वो सफ़र न करे, वो उसके साथ मेल जोल, उसके साथ ताल्लुक़, उससे बातचीत। और शरीयत तो हमें ये बताती है कि अगर बातचीत का मौका आए और जो बहुत ज़रूरी होता है तो उसमें भी जो है अपने लहजे को इस तरह रखा जाए कि जो सनफ़ मुखालिफ है वो आपकी तरफ राग़िब ना हो जाए और वो मैलान महसूस ना करें। तो यहाँ तक शरीयत हमें जो है इसका हुक्म देती है। अब इसमें जो सर्विसेज हासिल की जाती हैं उसमें तो ज़ाहिर ये क़बाहत मौजूद हैं, और शुरू में तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब जो माशरे के वो लोग के जो मतलब कि अखलाक़ी लिहाज से उनको जो है क्लियर करार नहीं दिए जा सकता, वो लोग इस सर्विस को और इस सारी चेन के अंदर मौजूद है, वो आ गए हैं। तो अब जो है इस तरह की शिकायत आने लगी है, ख़वातीन ने इसकी शिकायत की है, प्रेस में, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ें आई हैं। लिहाजा इस तरह ग्रुप की सूरत में ख़वातीन हो या अकेली कोई ख़ातून हो तो उन्हें इस सर्विसेज को इस्तेमाल करने में, इससे हट कर भी जो आम सर्विस है उसमें भी जो है महरम के बग़ैर उनको सफ़र नहीं करना चाहिए। ये क़बाहतें हैं, शरीयत में गिरफ़्त करती है और उसके नुकसानात लोगों ने देखे हैं। माशरे में हज़ारों मिसालें इसकी मौजूद हैं और लोग उसको बयान भी करते हैं, सुनते सुनाते हैं, और उन्हें जो है उसका ज़ाती तजुर्बा भी है। दूसरी चीज़ इसमें वो ये है कि शुरू में तो इस पर कुछ ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन ये कि अब ये हुआ है कि आप अगर फ़ोन कॉल मिलाते हैं और ड्राइवर से, जो मुताल्लिक़ ड्राइवर उससे बात करते हैं, तो आपसे पूछे कि जी आपको जाना कहाँ है, आप अपनी जगह बताते हैं, तो वो उमूमन अब ये देखने में आए कि वो कहते हैं कि जी मुझे वहाँ नहीं जाना। अब वो आपसे कहेंगे कि जी आप अपनी जो आपने कॉल की है और जो सर्विस मांगी है उसको कैंसिल कर दें। आप कैंसिल करेंगे तो आपके ऊपर जो है एक कंपनी की तरफ से एक मखसूस रकम 100, 150, 120 इस तरह मुख्तलिफ जो हमें मालूम हुए हैं, तो वो आपके ऊपर जो है एक किस्म का जुर्माना लग जाता है और आप पाबंद होते हैं कि वो उसको पे करें। अगली सर्विस आप जब भी हासिल करेंगे तो वो आपके बिल के साथ ऐड हो जाएंगे और आपको देने होंगे। दूसरी इसमें एक और सूरत ये है कि गाड़ी आपने मंगवाई, गाड़ी आ गई आपके दरवाज़े के ऊपर और आप ड्राइवर से कहते हैं चलने को, लेकिन ड्राइवर जाना नहीं चाहता। आपने उनसे कहा कि आप जो है इसको कैंसिल कर दें। अगर वो कैंसिल करेंगे तो उनको जुर्माना लगेगा, आप करेंगे तो आपको लगेगा। अब उसका तरीक़ा ये है कि एक मखसूस टाइम है, मैं ग़ालिबन 15 मिनट या 20 मिनट का इस तरह कुछ टाइम है, या इससे कम भी हो सकता है, लेटेस्ट मुझे नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन वो टाइम अगर आप गाड़ी में बैठते नहीं है, गाड़ी चल नहीं पड़ती है, वो टाइम अगर गुजर जाए, मिसाल के तौर पर हम 15 मिनट फ़र्ज़ कर लेते हैं, 15 मिनट हो गए और आप सर्विस जो है आपने हासिल की है, बुलाई है, लेकिन आपने इस्तेमाल शुरू नहीं किया, तो वो अज़ खुद कैंसिल हो जाएगी, या वो ड्राइवर जो है उसकी इत्ला करता है और वो उनकी तरफ से वो कैंसिल हो जाती हैं। अब जो ये जो ड्राइवर ने कैंसिल की है उसका जुर्माना भी आपको भरना होगा। इस तरह की सूरत मुझे ज़ाती तौर पर पेश आ चुकी है, मैं इसलिए भी बयान कर रहा हूँ। तो ये एक किस्म का जुल्म भी है, ज़्यादती भी है और इस्तेहसाल भी है, आवाम के साथ जो है धोखा भी है, और ज़ाहिर है आवाम ही आवाम को धोखा दे रहे हैं। लेकिन हम तो चूँकि फ़िक़ही एक मसला है उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी बयान करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखा करने से मना फ़रमाया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुल्म करने से मना फ़रमाया है, किसी का इस्तेहसाल करने से मना फ़रमाया। जिस आदमी को आपने इस किस्म का धोखा दिया, उसके साथ आपने जुल्म किया, हो सकता है कि वो बहुत इमरजेंसी की कैफियत में हो और आपके इस तरह करने से उनको जो है वो इमरजेंसी जो उनको थी उनको नुकसान हो जाए, कोई माली नुकसान हो, कोई जानी नुकसान हो, कोई हॉस्पिटल लेके जाना हो, कोई मरीज़ का मामला हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह इसमें ये भी देखने में आया है कि ड्राइवर्स जो होते हैं, अगर आपको अच्छा आदमी टकराया तो माशरे में आम है, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। आपको अच्छा आदमी टकरा गया तो आपके साथ कोई ऐसी चोरी की वारदात नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको इस तरह का आदमी टकराया जो धोखेबाज है, जो झूठा भी है और जो इसी किस्म का आदमी है कि आप जब गाड़ी में बैठे और गाड़ी जो है वो चल पड़ी, लेकिन उन्होंने जो है
आपके जो उनके ऑफिशियली जो स्टार्टिंग है वो नहीं की और आप जो है वो चल पड़े, पिछले आदमी के जो बिल है वो भी आपके बिल में जो है उन्होंने ऐड कर दिया, या ये कि उन्होंने अपने मोबाइल को लोकेशन पे नहीं डाला और आपसे जो है ना वो चल पड़े और फिर आपसे जो ज़बानी बातचीत हो और ज़बानी बातचीत में उसके रेट का तयन कर दिया। ये चीज़ें देखने में आई हैं, ये तजुर्बात में शामिल है। तो ये चीज़ भी जो है एक नाजायज़ और गैर शरई चीज़ है। ये किसी का माल जो है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर हासिल करना, ये चोरी भी है और दिन दहाड़े आप उसकी मर्ज़ी के बग़ैर करते तो डकैती है, ये तो डाकुओं का काम है। तो ये गैर शरई और नाजायज़ काम है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की जो सर्विसेज हैं उसमें ये पेश आया है। कुछ चीज़ें तो मुझे ज़ाती तजुर्बा है, कुछ जो दोस्त अहबाब हैं वो बताते हैं, उनके तजुर्बात हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस तरह की जो भी चीज़ हो, चाहे ओबर दे, चाहे करीम हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे आप किसी और फील्ड में किसी मार्केट के अंदर भी हो, इस तरह की चीज़ें जो भी करता है वो एक नाजायज़ और एक गैर शरई चीज़ है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस में इस तरह की चीज़ों से मना फरमाया है। बाज़ जगह पे बाज़ चीज़ों में तो वईद भी मौजूद है, जहन्नम की सज़ा सुनाई गई है, अल्लाह के अज़ाब की सज़ा सुनाई गई है। लिहाजा आवाम का जो इस्तेहसाल है वो नाजायज़ गैर शरई फ़ेल है। आवाम का या किसी भी आदमी का इस्तेहसाल जो है वो नहीं करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में ये सवाल था जो शामिल किए गए और उसका जवाब आपके सामने पेश कर दिएगा। देखते रहिएगा आज के नालिम मिसबाहुल्लाह के साथ। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।